के संदर्भ में हमने आदरणीय गुरु जी ब्रजभूषण दुबे जी से हमने बात किया। तो बात करने के बाद गुरु जी ने हम लोग का वीडियो बनाया और वीडियो एक दो नहीं 3 बनाया वीडियो। उसके माध्यम से पूरे भारत देश में जितने इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो हमारे संपर्क में हैं और जो हमने इस बीमारी को मतलब हमको होते हुए इस बीमारी को जो मैंने खोया है, बहुत पैसा लगाया हमने समाज में, डॉक्टर के पास गए, सब कुछ किए। तो जितने पीड़ित लोग हमको फोन करते हैं तो हमको यही सुझाव देते हैं कि भैया कहीं अपना पैसा खर्च मत करना। तो विद्या दान, धन दान, आपके पास अगर श्रम है तो श्रम दान भी कर सकते हैं। अभी मैं रास्ते में आते समय देखा था कि बिटिया का ना साइकिल का चैन उतर गया था। तो मैंने अभी वेद राय से बोला था, हमारी छोटा स्कूल के डायरेक्टर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अक्सर हमारा सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलने में तो दिक्कत है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर हम स्वस्थ रहते तो इस बिटिया का साइकिल का चैन तुरंत चढ़ा देते। तो आप कहीं भी किसी भी मुद्दे में, किसी भी समाज में, किसी भी माध्यम से आप समाज के लिए कुछ सहायता कर सकते हैं। बिटिया चुपचाप खड़ी थी, हम देख रहे थे, उसका चैन उतरा हुआ था, साइकिल का चैन उतरा। तभी इसी मोड़ से जब हम घुसे हैं गांव के लिए, और मैं आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे। मैं आज इस स्टेज से आपको कह रहा हूं कि जो भी यहाँ पे आईटी सेक्टर में जिस बच्चे को कुछ भी सीखना हो, सैटरडे संडे गाजीपुर मुख्यालय में हमारा घर है, डीएम साहब के पास, आप कभी भी फ्री ऑफ कास्ट हम आपको सिखा सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछेंगे हम बताएंगे। गूगल पे नाम सर्च करेंगे, टॉप पे आता है। मेरे आर्टिकल को विश्व के कोने कोने से पढ़ा जाता है। मैं कई बार कई लोगों से कहा भी कि आप लोग आइए, दान, देह दान करना है, विद्या दान करना है, धन का दान करना है, जो आपके पास है उसका आप दान कर सकते हैं। किसी के पास भगवान ने शिक्षा दिया है तो शिक्षा का दान कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा है, जिसके पास पैसा है, पैसा का दान कर सकते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाने में, उनके कपड़े से, हम लोग अक्सर, हम तो थोड़ा सा ऑफिस में बिजी रहते हैं। लौ तिवारी अक्सर प्रवीण तिवारी के साथ घूम घूम के पेड़ लगाते हैं। सबको पता होगा पेड़ लगाते हैं, घूम घूम के पेड़ लगाना, और हरिशंकरी वृक्ष लगाते हैं। क्योंकि अभी आपको पता था कि किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी आएगी कोरोना में, कोविड में, और ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे। लोग कहते थे कि ऑक्सीजन तो फ्री का चीज है, लेकिन ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा था। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम अपनी बातों को रखते हैं, और किसी भी माध्यम से आप समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सज्जन हैं। हमारे कॉलेज टाइम में उस समय उपाध्यक्ष रहे सत्या भैया हैं, सत्येंद्र यादव सत्या जी, और पंकज बाबा थे उस समय, पंकज उपाध्याय। पंकज बाबा कहते थे कि अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो तुम एक तरफा जीतोगे। उस समय हकीकत हमारा चला था। गांव का, शहर का एक बच्चा लौ कुश्ती तिवारी को जानता था, वो गायकी के चलते। उन्हीं का है। बनवासी जी हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सज्जन, हमारे चाचा जी पीछे बैठे हुए प्रवीण तिवारी जी हैं, चाचा जी, उनको यहीं से मैं प्रणाम कर रहा हूँ, चरण वंदन कर रहा हूँ। जी। तो हम गाना चालू करते हैं। एक गजल डिमांड आया है मूलचंद भैया की तरफ से, ये तो हमसे भी उम्दा गाते हैं। अभी हम हाल ही में आए थे और उनसे गाना सुने थे, बड़ा उम्दा गाए थे मूलचंद भैया। उनके आगे हम कुछ नहीं है, बहुत उम्दा गाते हैं। तो इन्हीं का डिमांड है कि गजल एक सुनना है, तो हम दोनों भाई गजल गाते हैं। गजल एक सुनाते हैं, बड़ा पॉपुलर गजल है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता
के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस फुटती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तो सफर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? और माँ के ऊपर ये लाइन है, बहुत बेहतरीन लाइन है, गजल की सबसे लास्ट लाइन। माँ ये लिखती है हर वक्त खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। माँ ये लिखती है हर वक्त खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना रोआ न चाहा मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। बहुत बहुत